जैसु मेरे युवा साथियों, आज फिर से आप लोगों के सामने आज का सुसमाचार और रिफ्लेक्शन लेके आया हूँ। आइए आज के सुसमाचार प्रभु यीशु हम युवाओं को क्या कहना चाहते हैं, ये सुसमाचार पढ़ के सुनते हैं। आइए मैं आप लोगों के लिए और मेरे खुद के लिए मैं ये सुसमाचार पढ़ता हूँ, गौर फरमाइएगा। आज का सुसमाचार संत लूकास अध्याय 14 पद संख्या 25 से 33 तक लिया गया है। ईसा के साथ साथ एक विशाल जनसमूह चल रहा था। उन्होंने मुड़कर लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पास आता है और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहाँ तक कि अपने जीवन से बैर नहीं करता, तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। तुम में ऐसा कौन होगा जो मीनार बनवाना चाहे और पहले बैठकर खर्च का हिसाब ना लगाए और यह ना देखे कि क्या उसे पूरा करने की पूंजी उसके पास है? कहीं ऐसा ना हो कि नींव डालने के बाद वह पूरा ना कर सके और देखने वाले यह कहते हुए उसकी हंसी उड़ाने लगे, इस मनुष्य निर्माण कार्य प्रारंभ तो किया, किंतु यह उसे पूरा नहीं कर सका। अथवा कौन ऐसा राजा होगा जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर यह विचार ना करे कि जो 20,000 की फौज के साथ उस पर चढ़ा आ रहा है, क्या वह 10,000 की फौज से उसका सामना कर सकता है? यदि वह सामना नहीं कर सकता, तो जब तक दूसरा राजा दूर है, वह राजदूतों को भेजकर संधि के लिए निवेदन करेगा। इसी तरह तुम में जो अपना सब कुछ नहीं त्याग देता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। ये प्रभु की पवित्र सुसमाचार है। मेरी युवा साथियों, आज प्रभु यीशु हम सभी युवाओं को दुनिया से ज्यादा उनको प्यार करने के लिए बोलते हैं। उनके पीछे अगर होना है, उनका शिष्य बनना है, तो हमको दुनियाई चीज़ों को छोड़ के अलग होके अलग तरीके से जीवन जी के उसके साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु यीशु हमको बुलावा देते हैं। प्रभु यीशु आज बोलते हैं कि जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना आए, वो मेरे योग्य नहीं है। आज आप सभी कोई थोड़ा अचंभे में पड़ गए होंगे कि आज प्रभु यीशु ऐसा क्यों कहते हैं कि जो मुझसे ज़्यादा अपने माता पिता, भाई बहन, घर द्वार को प्यार करता है, तो वो मेरा लायक नहीं है, मेरा शिष्य होने की लायक नहीं है। ही इज़ नॉट वर्दी टू बी माई डिसाइपल। ऐसा क्यों कहते हैं मेरी वाह साथियों? इसीलिए कहते हैं मेरी वाह साथियों कि वह चाहते हैं कि संसार में आपकी आत्मा चोरी ना हो शैतान के द्वारा। प्रभु कंप्लीट डिटैचमेंट चाहते हैं, कंप्लीट परित्याग चाहते हैं अपने जीवन से, अपने रिश्तेदार, भाई बहन, माता पिता से, और उनके साथ चलने के लिए वे आज बुलाते हैं। यहाँ पे संत लूकास कंप्लीट डिटैच मतलब जो नहीं करेगा अपने माता पिता, इवन खुद को जो हेट नहीं करेगा, मेरे खातिर वो मेरे योग्य नहीं है बोल के प्रभु यीशु कहते हैं। हिब्रू भाषा में हेट मतलब कंप्लीट डिटैचमेंट नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि मुझसे ज़्यादा आप अपने माता पिता, भाई बहनों, दोस्त, रिश्तेदारों को प्यार नहीं कर सकते हो, क्योंकि ईश्वर सबसे प्रथम स्थान अपने जीवन में, हमारे जीवन में उनका प्रथम स्थान होना चाहिए। मेरी वाह साथियों, प्रभु यीशु का मतलब यही है। ऐसा नहीं कि हम घर द्वार, माता पिता सबको छोड़ के अलग होके कहीं दूसरी जगह में जाके जिए, ऐसा प्रभु का मतलब नहीं है। प्रभु का मतलब यह है तुम लोग जहाँ कहीं भी हो वहीं पे रुको, अपने माता पिता, भाई बहनों के साथ रहो, लेकिन
पिता परमेश्वर को सबसे पहला स्थान दो, उसे सबसे ज़्यादा प्यार दो और अपने दिल में उसको हमेशा बसा के रखो। प्रभु यीशु का यही अर्थ है आज का सुसमाचार में। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों के सामने मैं 3 चीज़ें रखना चाहूँगा। वो हम सभी को ये सुसमाचार समझने के लिए और परखने के लिए हम लोगों को मदद करेगा। आइए मैं आप लोगों के सामने ये 3 चीज़ें रख रहा हूँ। पहला, मेरे युवा साथियों, जैसे मैं बोला, ब्रेकिंग मतलब ईश्वर प्रभु यीशु यह नहीं कहते हैं कि तुम लोग अपने सभी पिता माता भाई बहन को छोड़ के तुम लोग मेरे पीछे आ जाओ और मेरा फॉलो करो और तुम लोग तभी जाके मुक्ति प्राप्त होगा आप लोगों को। ये नहीं कहते हैं। प्रभु यीशु ये कहते हैं कि हमारे माता पिता भाई बहन दोस्त लोगों से उनको हम लोग हर समय प्यार करते हैं, उनके साथ हम जुड़े रहते हैं। लेकिन प्रभु का मतलब यह है कि उन सभी से ज़्यादा प्रभु को प्यार करना, अपने जीवन में प्रैक्टिकली प्रभु के लिए जीना, वचनों के अनुसार जीना और दूसरों को भी मदद करना प्रभु के अनुसार जीने के लिए, यही प्रभु आज कहते हैं। इस तरह हम अपने क्रूस को उठा के, अपने खुद का क्रूस को उठा के प्रभु के साथ हम उसके अनुसार जीवन बिताते हैं, तो उसी तरह हम लोग प्रभु को पहला स्थान देते हैं हमारे जीवन में। प्रभु का कहने का मतलब यह नहीं, मैं फिर से आपको दोहराऊंगा कि कोई ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग ना समझे कि सब कुछ त्याग करके हमको प्रभु के पीछे होना है, प्रभु के साथ चलना है। ऐसा नहीं है। जहाँ है वहीं ही रह के प्रभु का वचन में अपने जीवन को बिता के, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभु को अपने जीवन में स्थान देना ही सबसे ज़्यादा प्यार करने का मतलब होता है, अर्थ होता है। दूसरी बात आप लोगों को बताऊंगा मेरे युवा साथियों, सुनिएगा ज़रूर। ये हम लोगों के लिए एक बहुत सुंदर सा सुसमाचार है, बहुत सुंदर संदेश देना चाहता है और दे रहा है। मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा दूसरा ये चीज़ कि मेरे युवा साथियों, ये दिल की एक बात है, मन की एक इच्छा है कि क्या आप लोग दुनियाई चीज़ों को छोड़ के प्रभु ख्रिस्त के लिए आगे आके उसी के लिए कार्य करना चाहते हैं। विशेष करके हम युवाओं के लिए तो बहुत ही कष्ट है, बहुत ज़्यादा कष्ट है। अगर कोई अडल्ट व्यक्ति होगा, नहीं तो जो कि शादीशुदा करके अपने जीवन में सेकेंड इनिंग्स मतलब ऑलमोस्ट लाइक 40-50 के पार होगा, वो अपने जीवन में सोच सकता है हाँ ठीक है, शादी कर लिया, मैं अपने जीवन को जी लिया, अभी मैं प्रभु के साथ जीना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा, प्रभु का कार्य करना चाहूँगा, वो सोच के लग सकता है। लेकिन जब हम युवा हैं तो हम लोग कितने सारी चीज़ों के साथ जुड़े रहते हैं, बहुत सारा चीज़ों के साथ जुड़े रहते हैं, इसीलिए हम लोगों को प्रभु के कार्य करने के लिए समय नहीं मिलता है। आप जानते हो बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो कि चर्च के कार्य के लिए, मंडली के कार्य के लिए, परिवार के कार्य के लिए, गांव के कार्य के लिए आगे आते हैं। आगे आके वे अपना जीवन को अपना समय देके प्रभु के कार्य करने के लिए सामने आके उन लोग कार्य करते हैं अपने जीवन में। विलिंगनेस में, जो वैसे बोल रहा था ना, अंदर से जो इच्छा होती है ना प्रभु के कार्य करने के लिए। ऐसे भी युवा हैं जो कि मैं ये बहुत स्ट्रांगली बोलना चाहूँगा, जो भी युवा सुन रहे हैं मेरे भाई और बहनों, अगर आप लोग कोई गलती करते हो तो छोटे छोटे बच्चे को, छोटे छोटे भाई बहनों को आपके साथ शामिल ना करें। क्योंकि जो गलती आप लोग करते हो, जो मिस्टेक, जो गंदा काम आप लोग करते हो, तो उन लोग भी आप ही से सीखते हैं और उन लोग भी वैसा ही जीवन को फॉलो करते हैं और उन लोग का जीवन भी नष्ट होता है। अच्छे कार्य कीजिए, प्रभु के काम करने के लिए, प्रभु के साथ चलने के लिए खुद से, दिल से आगे बढ़ के आइए। विलिंगनेस बोलते हैं उसको। मेरी बात साथियों, अपने से छोटे भाई बहनों को अच्छा उदाहरण दीजिए ताकि वे भी आप सभी का अच्छा जीवन को देख के उन लोग भी अपने जीवन को अच्छा कर सके। आप ये तभी होगा जब आप अपने खुद का क्रॉस उठा के प्रभु के कार्य में लगने के लिए आप खुद को प्रस्तुत कर सकोगे, और तभी ये संभव होगा जब आप खुद से अपने ओर से इच्छा करके प्रभु के लिए जीवन बिताना चाहोगे, तभी होगा। और क्या ऐसा यूथ जीवन जब हम यीशु के लिए ये ना जिए, हाँ, दुनिया के लिए जिए। दुनिया के लिए जी के क्या मिलेगा हमको, क्या मिलता है मेरी बात साथ? कुछ नहीं मिलता है।
जरा यीशु के पास आइए, यीशु के लिए जी के देखिए, यीशु के लिए काम करके देखिए, यीशु के लिए, यीशु के लोगों के लिए अपने जीवन को बिता के देखिए। आपको पता चलेगा कि कितना आनंद और कितना शांति, सुकून मिलता है मेरे वह साथियों। विलिंगनेस, इच्छा, आपकी ओर से इच्छा कि आप खुद अपना क्रॉस उठा के प्रभु के साथ, प्रभु के पीछे आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, सोचने की बात है। सोच के देखिए। आप लोगों के सामने फिर और एक विषय रखना चाहूँगा, बुलाहट, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं वोकेशन। वोकेशन कहते हैं मतलब हम लोग, बहुत सारे लोग वोकेशन कैंप अटेंड किए होंगे। जो यूथ है, जो 10वीं 12वीं पास करके हमारे डाइसिस में वोकेशन कैंप हम लोग अटेंड करते हैं। ब्रदर होते हैं, फिर फादर होते हैं, फिर अपना जीवन को पूरा एक यीशु के लिए अपने जीवन को परित्याग करके, पुरोहित होके, प्रीस्ट होकर अपने जीवन को यीशु के लोगों के लिए अपने जीवन को बिताते हैं। वो बस बुलाहट नहीं होता है मेरी वह साथियों। फादर सिस्टर बनना ही बुलाहट नहीं होता। और ये बस उन्हीं का काम नहीं है कि उन्हीं लोग ईश्वर की लोगों को उन लोग अपना रास्ता, सच्चा रास्ता दिखाएंगे, प्रभु के साथ जुड़े रहने के लिए उन लोग बताएंगे लोगों को। ये उन्हीं का बस रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बस उन्हीं के लिए बुलाहट नहीं मिला है मेरी वह साथियों। कहते हैं ना कि बहुत फसल है, फसल काटने के लिए मालिक को बोलो कि और लेबर को लेके आए। फसल तो बहुत है लेकिन काटने वाला लेबर बहुत कम है। मतलब ये है कि हमको करने के लिए बहुत काम है मेरी बात साथियों। बस प्रीस्ट, फादर, सिस्टर लोगों के लिए ये काम नहीं है, हमारे लिए भी काम है। ये हम लोगों का जिम्मेदारी है कि प्रभु के लिए हम अपना बुलाहट को पहचाने और उसी के कार्य में लग जाए मेरी बात साथियों। ऐसा क्या जीवन है जो कि हम प्रभु के लिए ना जिए। सुकून, शांति नहीं है ये संसारिक जीवन में। मोबाइल में कितना शांति है मेरी बात है, तो 24 आवर्स हम मोबाइल पे लगे रहते हैं। कितना शांति है। मोबाइल एक शैतान का एक चीज़ है जो कि हम लोगों का हमारा समय छीनता है और हमको प्रभु से दूर करता है। मैं आप लोगों को ये सब क्यों कहता हूँ मेरे वाह साथियों? इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरे वाह साथियों, प्रभु इसीलिए वो जान के कहते कि ये दुनियाई चीज़ों को जब तक आप लोग छोड़ नहीं सकोगे तब तक मेरा शिष्य नहीं बन सकोगे। जब तक अपने जीवन का क्रूस उठा के आगे नहीं जाओगे तब तक तुम सब मेरे शिष्य नहीं बन पाओगे। इसीलिए तो आज का सुसमाचार प्रभु कहते हैं मेरी बात साथियों, समझने की बात है। बुलाहट केवल फादर और सिस्टर लोगों के लिए नहीं है, आप और मेरे जैसे नॉर्मल लोगों के लिए भी, युवाओं के लिए भी बुलाहट है। बस एक इच्छा होनी चाहिए कि हम प्रभु के लिए काम करें, प्रभु के साथ चले, प्रभु की वाक्य में अपना जीवन बिताए और दूसरों को भी मदद करें प्रभु के पास आने के लिए। ये है हमारा बुलाहट। और हम लोग उनसे भी ज़्यादा हम लोग काम कर सकते हैं मेरे वह साथियों। ये हम लोगों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, समझने की बात है। आप लोगों को फिर से मैं प्रारंभ से लेके अभी तक आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि अपने जीवन को प्रभु के लिए बिताएं और सबसे ज़्यादा पहला स्थान प्रभु को ही दीजिए। अपने माता पिता को, भाई बहन सबको प्यार कीजिए, लेकिन सबसे पहला स्थान प्रभु को दीजिए। तभी जाके आप लोग अपना शिष्यता को एक अच्छा शिष्य बन के आप लोग प्रभु के साथ अपना खुद का क्रॉस उठा के आगे बढ़ सकते हैं। फिर जैसे मैं बोला, बुलाहट को पहचानिए। आप लोग भी अपना जीवन में प्रभु का कार्य कर सकते हैं मेरी वाह साथियों। विलिंगनेस, जो इच्छा शक्ति होती ना, उसको पहचानिए और दुनियाई चीज़ों को छोड़ के आगे आके प्रभु के साथ अपना डेली हर दिन का क्रूस उठा के प्रभु के साथ आगे बढ़िए मेरी वाह साथियों। तभी जाके एक दिन हम लोग साल्वेशन, मुक्ति प्राप्ति करेंगे और प्रभु के साथ हमेशा के लिए अनंत खुशी में, अनंत आनंद में उनके साथ जुड़े रहेंगे स्वर्ग में। प्रभु आप सभी को कृपा बरसाए। आशा करता हूँ ये सुसमाचार का रिफ्लेक्शन आप सभी को कुछ ना, एटलीस्ट कुछ ना कुछ जरूर संदेश दिया होगा। आप लोग अपने फैमिली मेंबर तथा फ्रेंड्स और जो भी कोई आप लोगों के साथ जुड़े हैं उन सभी को ये सुसमाचार शेयर कीजिए। फेसबुक में हो या यूट्यूब में है, एनीवेयर प्लीज़ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। आज का दिन आप सभी का मंगलमय हो और प्रभु आप सभी को आप लोगों का डेली जीवन का क्रूस उठा के आगे बढ़ने के लिए मदद करें। याद रखिए,
वो कहता है, जो खुद को भी त्याग ना दे मेरे खातिर, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता है। ऐसा अगर मौका आएगा कि खुद का प्राण भी त्याग देने की इच्छा होगी, समय आ जाएगा, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा मौका किसी को नहीं आता है। पीछे मत हटिएगा, प्रभु के लिए मरने के लिए भी याद रखिएगा, प्रभु ही हमारा सब कुछ है, यीशु मसीह हमारा सब कुछ है। जय यीशु।